गुड आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून इट इज़। और मैं थोड़ी सी तैयारियां कर रही थी। यहाँ से दिखाती हूँ। मैंने ये पीनट्स जो हैं नमक और घी में ये थोड़ा सा भून करके रखा है सो दैट रेडीली अवेलेबल हो खाने के लिए। ऑल्सो ये ज्वार पफ हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा घी के साथ, इसमें नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा घी के साथ इसको भून करके रखा है। ये जो है अगर आप इसमें घी ना डालें, ड्राई इसको भूनें, तब तो ये महीने भर तक आपको चल जाएगी। बट हमारा इतना ये महीने भर नहीं चलेगा, ये तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए घी और नमक में बहुत अच्छी बनती है। ये रेडी हो गए, ठंडा कर रही हूँ मैं। ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा तो इसको स्टोर करूँगी। ऑल्सो मैंने लहसुन भी छील करके रखा है, इसको मैं पेस्ट नहीं करूँगी, एज इट इज़ स्टोर करूँगी। फिर ये अदरक है, इसको साफ़ करके क्रश करके रखा है, तो अभी फिर ये रेडीली अवेलेबल। मैं ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करती, कभी कभी कर भी देती हूँ, वो मुझे अगला हफ्ता कैसा चलाना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने सेपरेटली कर दिया है और इसको बस ऐसे ही स्टोर करूँगी, नो फर्दर प्रोसेसिंग। ऑल्सो यहाँ पर है थोड़े वॉलनट्स, इनको भी मैं खोल कर रखूँगी अभी, क्योंकि ये खुल जाते हैं तो खा लिए जाते हैं, ऐसे तो बच्चे लोग हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो इतना काम हो गया है और अब मैं शुरू करती हूँ लंच बनाने की तैयारी। और ये कपड़े धुले थे तो मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। आजकल कपड़े टाइमली मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ देखो हस्बैंड ने क्या मैं बोल रही हूँ सारा खोल डाला तो इज़ लाइक मैं सीख जाऊँगा। मैं ये लेके आ रही हूँ, कुछ काम नहीं आई। स्प्रिंग वायर मुझे लग ही रहा था कुछ काम नहीं आने वाली है वो, बट इट्स ओके, इट्स ओके। उसमें 2-3 ऐसे जोड़ है, मतलब काम चलाओ जुगाड़ू जोड़ है, तो उसकी वजह से ये अंदर नहीं जा पा रहा था। ओके ये बॉक्स लगाया है ना ऊपर, इसकी बॉक्स की वजह से थोड़ा वो करना पड़ा। तो मैं आपको कंटेक्स्ट दे देती हूँ। ये हमारा एसी और अच्छा खासा चलता था ये पुराने घर में, पर यहाँ पे हस्बैंड कह रहे हैं इसके पीछे जो ये बॉक्स टाइप्स कुछ किया है ना अरेंजमेंट, इससे कुछ तो इसमें इशू हो गया है कि पानी ही पानी गिरे जा रहा है, पूरी रात बारिश जैसे गिर रही हो 4-5 जगह से। ये एक्चुअली हम लोगों ने इसे टक कर रखा है क्योंकि ये ट्रैक बड़ा है और पर्दे इसमें 2 हैं, तो पार्टीशन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। बाय द वे आई वाज सेइंग कि हस्बैंड बोल रहे थे लाइक इसमें से 4-5 जगह से पानी गिर रहा था। एक्चुअली इसमें पता है क्या है, पाइप है ना, फ्लेक्सिबल पाइप है। उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने फिर एक और बीच में पाइप का टुकड़ा जोड़ा है, और फिर वो पीछे पाइप जो है ना, जो बिल्डर ने करके दिया था, उसमें जा रहा है, बिकॉज सीधे नहीं जा सकता था। अगर सीधे करते तो एसी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और फिर यहाँ पे सर्विस एरिया भी चाहिए होता है ना, तो वो भी नहीं मिलता, तो इसलिए ये बॉक्स लगाना पड़ा और एडजस्टमेंट करनी पड़ी। ये उन्होंने हमें पहले नहीं बोला था, वरना हम लोग कुछ और यहाँ पे बोल देते। ये बिल्कुल लास्ट मिनट पे हुआ है। जो भी चीज़ें इंटीरियर वाले भैया लोगों ने हमको पहले बोली हैं, वो सब हम लोगों ने जो ठीक हो सकता फंक्शनल वो करवा लिया है। बट ये फॉक्स बोल रही हूँ, ये बॉक्स का आइडिया इन लोगों का एकदम लास्ट मिनट था, और उस वक्त फिर हम लोग को लगा कि ठीक है चलो यही करवा लेते हैं और क्या कर रहे हैं। मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। और यहाँ लंच में बन रही है खिचड़ी। तो ये मल्टीपल दालें हैं इसके अंदर। मैंने ये घी डाल रखा है। आई एम वेटिंग फॉर अ बॉयल आएगा तो सीटी लगाऊंगी, मतलब ढक्कन लगाऊंगी, अदरवाइज़ ये पानी है ना, ये सीटी में से निकल जाएगा। बॉयल आने वाला है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ रोलिंग बॉयल। और इसके अंदर मैंने 3-4 तरह की दालें मिला रखी हैं, एंड मसाला अभी तड़का कर दिया है। और
शर्मा जी ने काफ़ी देर मेहनत करी, जो भी वो कुछ समझ सकते थे उस हिसाब से अच्छा खासा काम कर लिया। एंड फिर रात भी इसको ऑन किया तो रात में भी थोड़ा बहुत पानी टपक रहा था, हालांकि काफ़ी कम, पर टपक तो रहा ही है। तो वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम डिसीजन नाउ। मैंने यहाँ पे पैरेलली खाना बना लिया था। खाना तो क्या, सिंपल सी खिचड़ी ही बनाई थी मैंने। कुछ एक चीज़ें फ्रिज में पहले की बनी हुई रखी थी तो वो सब गर्म किया। खुशी हेल्प करा रही थी मेरी और शानू हेल्प करा रही थी उसके पापा की। इसके बाद फिर वी थॉट कि थोड़ी देर बैठते हैं यार, फिल्म देखेंगे कोई। तो हम लोगों ने ना राज़ी देखी। राज़ी हम लोगों ने पहले देख रखी है, बट इट्स अ नाइस मूवी। आलिया की एक्टिंग भी अच्छी है उसमें, और काफ़ी पहले देखी थी जब वो रिलीज़ हुई थी उस वक्त कभी। तो मुझे प्लॉट तो पता था, लेकिन वो हर एक सीन का मतलब किसके बाद क्या सीन होगा, सीन की ब्यूटी एंड डेप्थ, वो सब नहीं याद था। तो मैंने पूछा कि राज़ी देखेंगे, तो शर्मा जी मान गए। एंड फिर इट्स अ क्लीन एंड गुड मूवी, तो बच्चे लोगों को साथ में बिठा के दिखाई जा सकती है। तो दोपहर में हम लोगों ने फिर लंच किया साथ में और मूवी देखी, और इसके बाद फिर हम लोग तैयार हो रहे थे। तो जो इलेक्ट्रिशियन भैया है, तैयार हो रही थी मैं बाहर जाने के लिए, आपको आगे बताती हूँ। पर जो इलेक्ट्रिशियन भैया है उनका फ़ोन आ गया कि ही इज़ कमिंग। एक्चुअली मैंने कुछ एक इश्यूज़ ब्रिंग अप किए थे, तो वो उसको सॉर्ट करने के लिए ही वाज़ कमिंग होम। तो यहाँ पर फ़ैन में इशू था, तो फ़ैन साफ़ बोल रही हूँ, फ़ैन रिपेयर करने के लिए ये गद्दा हटाना था। तो उन्होंने गद्दा वद्दा सब कुछ हटा दिया था ना। तो अभी इस रूम का जो काम होना था वो हो गया है। तो मैं फिर वापस से बेड बना रही हूँ, गद्दा लगा रही हूँ। और भैया जा चुके थे और बस हम भी बाहर निकलने की तैयारी में ही हैं। तो हम लोग है ना इस बार एक डिफरेंट वाले डी मार्ट में गए थे। ये वाला डी मार्ट जो है जिस डी मार्ट में मैं यूजुअली जाती हूँ वो वाला नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे फादर इन लॉ का घर जिधर है ना उस वाले एरिया में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और हमें ड्रॉप करने के बाद शर्मा जी बोलने लगे कि तुम लोग ख़रीद लो जो ख़रीदना है, मैं पापा के पास जाता हूँ। उनको डी मार्ट में घूमना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। उनको कहीं भी ऐसे शॉपिंग वॉपिंग किसी भी तरह की, सब्ज़ी फल कपड़े, उनके अपने भी कपड़े हो ना तो भी ही इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड। बस जल्दी से आधे घंटे में हो जाए काम, ऐसा उनका सोच रहता है। तो डी मार्ट में तो फिर थोड़ा सा घूमना पड़ता है, और अगर हम तीनों साथ में हो तो उनको फिर ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार तुम बहुत चीज़ें देखते हो, बहुत फालतू चीज़ें ख़रीद लेते हो, तो मेरे को इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इज़ लाइक कि जब हो जाए तुम्हारा तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो वापस चले गए थे, वो पापा मम्मी के साथ बैठे हुए थे, और इतने में फिर हम लोगों ने सामान ले लिया। मुझे ये लग रहा था डी मार्ट बंद ना हो जाए, क्योंकि हम लोग 8 बजे के भी बाद घर से निकले थे। बट डी मार्ट मैंने उसी दिन गूगल किया, 10 बजे तक ओपन रहता है। तो आराम से फिर हम लोग सामान ले आए। और घर से निकलने से पहले मेरे दिल ने चाहा तो था कि हाँ चलो थैले ले लेती हूँ। मैं हमेशा डी मार्ट ले जाती हूँ तो बैग लेकर के जाती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जो चीज़ें लेने जा रही हूँ वो सब बैग में तो आएंगी नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी सारी। तो आई कैन मैनेज। वैसे भी गिनती की ही चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ गिनती की चीज़ें खरीदी जाती हैं। 2-4 चीज़ें ऐसी आई ही जाती हैं जो आपने प्लान नहीं की हों। ओके, तो हमारे है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा था। तो हाँ लाओ ये भी दे दो। तो हमारे घर में कुछ एक जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा था। जो फ़ैन है वो ऐसे थोड़ा ऐसे 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 हिल रहा था। मतलब वो चल रहा था ना, तो चलते चलते वो जो उसका वो होता है, जो सेंटर होता है ना जो स्टैटिक रहना चाहिए, वो भी ऐसे ऐसे सर्कुलेट हो रहा था। तो वो जब हम लोग लेटते थे ना और दिखता था ऐसे घूमते हुए, तो उसे देख के थोड़ा सा डर लग रहा था। ऑल्सो फ़ैन में ही उसकी जब स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन ले रही थी कोई लाइट्स। और उसके बाद फिर सानवी खुशी के रूम में भी एक लाइट निकल गई थी, सीलिंग लाइट निकल गई थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने बोला था उन लोगों को जो हमारा जिन्होंने इंटीरियर किया है, तो उन्होंने वो इलेक्ट्रिशियन भैया को भेजा था। तो ही डिड ऑल दैट। और वो जब आए तो उससे पहले ही मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि हम लोग को जाना था बाहर, डी मार्ट जाना था मुझे। बेसिकली थोड़ी सी चीज़ें स्पेशली सफाई की सप्लाईज़ मुझे चाहिए थी। पर फिर वो भैया आ गए तो फिर रुक गए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेट ही हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर के आई हूँ। लेने तो मैं कुछ एक चीज़ें ही गई थी, बट फिर दिखते दिखते उठा ली जाती हैं, और उठाते उठाते फिर ज़्यादा ही हो जाती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ दीज 2
मग्स मैं जब भी डी मार्ट जाती हूँ और मुझे कोई अच्छा मिल जाता है तो मैं ले आती हूँ, और ये उतने सस्ते नहीं हैं। वहाँ पे यूजुअली काफ़ी सस्ते मग्स मिल जाते हैं, बट ये 170 ईच है। मार्केट के हिसाब से तो सस्ते हैं, बट डी मार्ट के हिसाब से ये महंगा है। पहले मेरा दिल आ रहा था कि पिंक ले लेती हूँ दोनों, फिर मैं सोचा नहीं, ब्लू फॉर हिम एंड पिंक फॉर मी। तो दो ये काफ़ी सुंदर हैं। इधर स्टेन लगा हुआ है सौरभ, कुछ तो है। और एक ये झाड़ू पानी निकालने के लिए, एक ये झाड़ू बाथरूम और सब जगह से पानी निकालने के लिए। मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वाइपर से कर लेती हूँ, बट मेरी जो हेल्प है, जो मुझे झाड़ू पोछा में हेल्प करती है, उसको चाहिए। तो शी सेड कि दीदी ला कर दो, तो मैंने कहा ठीक है लेकर के आती हूँ। 2 टॉयलेट ब्रशेज़ लेकर के आई हूँ मैम, क्योंकि इसके बिना ना नहीं होती अच्छी सफाई। और हाँ, ब्रश में एक और ब्रश था ये वाला, ये सिंक वगैरह साफ़ करने के काम आता है। मैं ये वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए लेकर आई हूँ। डेडिकेटेडली ये बाथरूम में ही रखा जाएगा। ऑल्सो एक झाड़ू, शी वांटेड नया झाड़ू। एंड ये है कुछ टॉफ़ीज़ जो सानवी खुशी ने ही उठाई हैं, और बस रैंडम चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। और ये वाला मकई का पैकेट में लेकर आई हूँ, जिससे पॉपकॉर्न बन जाती है घर में। और इसके बाद फिर मैं ये एक कंटेनर लेकर के आई हूँ। एक्चुअली मुझे है ना, जो फ्लावर होता है ना, ऑल पर्पस फ्लावर, उसे रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए था ऐसा, जिसमें मैं कप से सीधे स्कूप करके मेजर कर सकूं। मेरे पास जो अभी है वो थोड़ा सा पतला है, ऐसा वाइड है और थोड़ा ऐसा नैरो है, तो उसमें कप मेरा जाता नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं ये लेकर आई, और ये अच्छा है, और बस 129 का है। एंड देन इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं जो वहाँ से ली थी। एक मिल्की मिस्ट के ये चीज़ स्लाइसेस, एंड मिल्की मिस्ट का ही ये 500 ग्राम्स का एक है, और ऐसे 2 मैंने पनीर लिए हैं। तो ये चीज़ें हो गई, और मैं आपको दिखाती हूँ अब सुंदर चीज़ें जो मैं एक्चुअली लेने गई थी। तो आपने ये देखा, ये सब जितना भी सफाई की चीज़ें ये मुझे लेनी थी। और एक मैंने ये लिया है रनर, सीधा है ना, ये अच्छा है ना, किचन रनर है ये। तो इसको वो जो रनर एज इन क्या बोलेंगे इसको, फुट मैट लॉन्ग वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी है, एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उसके बाद मैं एक ये टावल लेकर आई हूँ, ये माइक्रोफाइबर टावल है, बट ये पोछा लगाने के लिए है, बिकॉज़ अगेन वही, मेरी हेल्प को क्या कर रहे हो, मेरी हेल्प को नया पोछा चाहिए था। वो जो ऐसा एक पोछे के नाम से मार्केट में पोछा नहीं मिलता है, जो पूरा वाइट होता है और उसमें ऐसे ब्लू पट्टियाँ होती हैं, और वो बिल्कुल मतलब वो अच्छा नहीं होता, उससे मज़ा नहीं आता। तो वही रखा हुआ था मेरे पास, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। शी वाज़ लाइक कि मुझे नया ला के दो, पतला सा ला के दो, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसकी सारी डिमांड्स के हिसाब से मुझे यही एक समझ आया, क्योंकि वो मुझे बोल रही थी मुझे आप पुराना तौलिया दो जो पतला हो। तो फिर मैंने उसको दिखाया पुराना तौलिया। शी वाज़ लाइक ये बहुत थिक है, वो जो पतला वाला तौलिया होता है वो ला के दो। अब पतला तौलिया कौन यूज़ करता है यार, हम लोग जब तौलिया लेने जाते हैं तो जानबूझकर थोड़े अच्छे थिक एंड सॉफ्ट वाले लेकर के आते हैं। तो मुझे लगा कि यही ठीक रहेगा। मैं यूजुअली जो डस्टिंग के कपड़े होते हैं ना, वो भी ऐसा वाला ला करके इसमें से काट के बना लेती हूँ। वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। बट अभी तो मैंने वो रोल ख़रीद लिया है, यूज़ एंड थ्रो वाला, मतलब वो मल्टीपल टाइम आप वॉश कर सकते हो, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आप उसे थ्रो कर सकते हो, एंड इट्स अमेजिंग। तो एक ये है, उसके बाद फिर एक ये है फ्लोर मैट, बाथरूम के सामने लगाते हैं ना, तो ये सानवी खुशी के रूम के लिए है। और एक ये वाला जो है, क्योंकि हमारे रूम की फ्लोरिंग जो है वो वुडन है, तो सेम है, बस वो पिंक वो ब्लू है और ये ब्राउन है, तो ये हमारे रूम के लिए। और कल है संडे, और कल है हमारे घर में फ़ोटोशूट। हमारा नहीं है, मतलब हम चारों का नहीं है, घर का है। हमारे इंटीरियर जो करवाया है ना मैंने, तो इंटीरियर आइडिया के लिए somebody wants to do a photo shoot हमारे घर में। तो मुझे अभी रात को सारा सामान, सब बर्तन, ये वो एवरीथिंग चकाचक करके रखनी पड़ेगी। एंड मैं सोची थी कि यार काश यहाँ वहाँ के लिए मैं चीज़ें लेकर के आई थी ना आर्ट होम से पिछले हफ्ते, काश वो लगा ली होती तो और भी अच्छा लगता है ना। वो अभी लगे नहीं हैं, वो रखे हुए हैं। प्लेट्स जो सानवी खुशी के रूम के लिए थी, और जो मिरर्स यहाँ के टीवी के ऊपर के लिए मैं लेकर आई थी, वो दोनों चीज़ें बाकी हैं।
बट दैट्स ओके, ये सारा सामान अरेंज कर देंगे तो सुंदर हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है घर, थैंक यू सो मच। इंटीरियर बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, कलर्स अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इसमें काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और उसके बाद फिर हमारा घर का जो जोन बनता है ना वास्तु के हिसाब से, आपको मालूम है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जोन्स होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, तो वो भी ध्यान में रख करके फिर ये सारे कलर्स हम लोगों ने चूज़ किए हैं। एकदम ही तो वैसा ही सब कुछ हो वैसा तो नहीं होता है ना, फिर वो बहुत ही अजीब भी दिखने लगता है। फॉर एग्जांपल किसी का घर अगर साउथ जोन में है तो सब कुछ साउथ का मतलब है रेड ऑरेंज येलो, तो सब कुछ अगर वैसा ही कर देंगे घर में तो बहुत ऑफ लगने लगेगा। तो थोड़ा सटल वे में अच्छी तरह से सारी ही चीज़ें हो जाए कि देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सा कंप्लायंस भी हो जाए, उस हिसाब से हम लोगों ने कलर्स पिक किए थे। एंड हाँ, आँखों को अच्छा लगता है, थोड़ा सा वाइड ओपननेस की फीलिंग आती है। तुम्हारी तो बाथरूम में रखे हैं, इधर आओ खुशी। देखो ये खुशी के ये जो चप्पल है ना, ये भी मैंने वॉशिंग मशीन में धोए थे, कितने साफ हो गए ना। इसको पता है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है पहले कितने गंदे थे। पैर निकालना, ये इतने गंदे थे जितने अंदर से हो रहे हैं, मतलब ऐसा कलर हो गया था बाहर से, पर ये इतने सुंदर यहाँ से हो गया है। ये नहीं साफ़ हुआ, ये मैनुअली करना पड़ेगा बिकॉज मशीन में अंदर से नहीं हो सकता। वो जो लॉन्ड्री बैग है उसके फ्रिक्शन से यहाँ से तो सुंदर हो गया। और शानू के भी सेम ही है बट ग्रीन है, वो भी धोए थे एंड वो भी साफ़ हो गया। क्या? शानू द रॉक स्टार। ये देखो इसके भी कितने साफ़ हो गए हैं, और वैसे भी नहीं हुए कि ये पिचक के जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, उसका फ्लफ़ी है ना अभी भी, वो अच्छा है। एक और मंगाऊंगी मैं जिससे एक साथ दो धोए जा सके। और जैसा मैं आपको सैटरडे नाइट को बता रही थी ना, मतलब व्लॉग में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे घर नेक्स्ट डे फ़ोटो शूट के लिए कोई आने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले, तो बस ये लोग आ गए थे। और क्योंकि इनके लिए घर साफ़ रखना था ना, तो किचन भी यूज़ नहीं हुई थी हमारी। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने फ्रिज है ना पूरा लोड कर रखा है, जो छोटे छोटे पेट बॉटल्स होते हैं वन टाइम यूज़ वाले, उनसे ये बेसिकली मैंने मंगा रखा है जो डिलीवरी वाले भैया होते हैं ना, बिकॉज़ एवरी डे मैं ज़ेप्टो ब्लिंकिट कुछ ना कुछ तो मंगाती हूँ। फिर अमेज़ॉन वाले भैया भी आ ही जाते हैं, तो मैं उनको पानी ऑफ़र करती हूँ, वो ना भी बोले तो भी मैं उन्हें 2 बार पूछती हूँ। ज़्यादातर लोग हाँ ही बोल देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो फिर ग्लास में लाओ, इतने में ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड देन आफ्टर ऑल वो स्ट्रेंजर भी हैं, तो मुझे मेरे घर की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, तो आई थॉट कि मैं ये वाले बॉटल्स मंगा लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्टॉकअप कर रखे हैं फ्रिज में, और याद से मैं हर भैया को दे देती हूँ बिना भूले।